अलीगढ़ राजा भैया ने कहा, महंगाई से आम जनता परेशान है। अलीगढ़ से होकर गुजर रहे जनसत्ता दल के कारवां के साथ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बुधवार को मथुरा टोल प्लाजा पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस की 40% सीट वाला फॉर्मूला वजूद में नहीं दिखता है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में हालांकि सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं, लेकिन महंगाई ने आम लोगों को परेशान किया है। जनसत्ता दल के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह आगरा से अपनी यात्रा को नोएडा तक ले जाते समय मथुरा टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं से मिलते हुए मीडिया से वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की महिलाओं को 40% आरक्षण वाला फॉर्मूला धरातल पर सही मायने में लागू होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके कोई मायने भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। महिलाएं पुरुषों के बराबर का अधिकार रखती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दौरान सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। साथ ही योगी सरकार के कार्यकाल को रामराज से तुलना करने पर कहा, रामराज केवल भगवान श्री राम ही ला सकते हैं, इंसान के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि श्री राम को आदर्श मानकर उनके रास्ते पर चला जा सकता है। हालांकि प्रदेश में रामराज होने के सवाल पर खुलकर नहीं बोले। उन्होंने कहा कि मैंने कई सरकारों के साथ निर्दलीय रूप से कार्य किया है, लेकिन अब पार्टी बनाने के बाद कोविड महामारी में कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं हो पाया था। अब अपने दल के कार्यकर्ताओं और जनता से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, आम जनता के लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वह तेल की कीमतें हो या और सरसों का तेल हो। सभी की कीमतें बढ़ी हुई हैं, जिससे आम जनता परेशान है। गठबंधन के सवाल पर भी राजा भैया ने अपने पत्ते नहीं खोले। अलीगढ़ राजा भैया ने कहा, महंगाई से आम जनता परेशान है। जनसत्ता दल का गठन हुआ लखनऊ में एक भव्य रैली के माध्यम से, जिसमें हमारे अलीगढ़ के भी बहुत से सम्मानित साथी सम्मिलित रहे। लेकिन उसके बाद दुर्भाग्य से कोविड की चपेट में पूरा विश्व ही आ गया था। अब जब उससे निजात मिली है तो अपने सम्मानित पदाधिकारियों से मिलने, जनता का आशीर्वाद जनसत्ता दल के प्रत्याशियों के लिए लेने के लिए और आप सभी लोगों से भेंट करने के लिए पूरे प्रदेश में यात्राएं निकल रही हैं। ये तीसरी यात्रा है जिसका आज दूसरा दिन है, आगरा से आरंभ होकर के नोएडा तक। इसका मकसद क्या है? हमने बताया ना कि सभी सम्मानित पदाधिकारियों, समर्थकों से मिलना, उनकी राय जानना, उनसे भेंट करना और सम्मानित जनता से जनसत्ता दल प्रत्याशी के पक्ष में आशीर्वाद लेना। यूपी में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? योगी जी की सरकार चल रही है, पहले भी सरकार उसी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखिए, वो प्रश्न आप किसी भाजपा के प्रवक्ता से करें वो एक अलग विषय हुआ। हमसे आप जनसत्ता दल के विषय में जो प्रश्न करेंगे उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सर क्या स्थिति है इस वक्त? कुछ मामलों में अच्छी है, कुछ मामलों में नहीं है। जब जिन मामलों में खेदजनक है, बढ़ती हुई महंगाई और घरेलू दैनिक उपयोग की वस्तुएं, चाहे वो सरसों का तेल हो, कड़वा तेल हो या कई चीज़ें हैं जिनमें आज कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की भी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो आंदोलन कर रहे हैं उन किसानों से असली किसान मतलब जो असली किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं। अच्छा, गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे सर? किसके साथ गठबंधन के साथ अभी तक कोई वार्ता किसी से नहीं हुई है। अभी हम पहले अपना स्ट्रक्चर मजबूत, जो कि कोविड के कारण दौड़े नहीं हो पाए थे, जनसंपर्क नहीं हो पाया था, तो प्राथमिकता अभी हमको जनसत्ता दल के ढांचे को मजबूत करने की है और संगठनात्मक संरचना इसकी मजबूत करने की। आपने बसपा की सरकार भी देखी, सपा की सरकार भी देखी, योगी जी की सरकार भी देखी। साहब 28 वर्ष हो गए, सारी सरकारें देख ली। तो क्या लग रहा है योगी जी की सरकार में कुछ अलग आपको कुछ दिख रहा है या पहले जैसी सरकार? नहीं, देखिए, जहाँ तक व्यक्तिगत योगी जी महाराज की बात है, जब वो राजनीति में नहीं थे, जब वो सांसद नहीं थे, तब से उनसे परिचित, और वो गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर है, तो उस पीठ से हमारा पुश्तों पुराना नाता है, तो हमारे लिए वो पीठाधीश्वर। सर, एक यूपी के मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री आम आदमी नहीं है, वो भगवान के समान है, तो क्या कहें? पता नहीं साहब, ऐसी कोई हमको जानकारी नहीं। जिनने कहा उनसे पूछिए, वही इसकी व्याख्या कर सकते हैं।